हैं, जिससे 2 से 3 अफराद जो मेरे रूठे हुए होते हैं वो रूठे हुए मनाकर मैं वापस लाने में भी कामयाब हो जाता हूँ। जी ठीक है भट्ट साहब, साथ ही रहिएगा। मोइन अज़हर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मोइन साहब, अब क्या आपको बज़ाहिर लग रहा है, क्योंकि अब तो तमाम इशारे यही मिल रहे हैं कि अब किसी भी वक्त जो है वो एतमाद का वोट जो है वो लिया जा सकता है, और महज जैसे कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी फरमा रहे थे कि 185 तक तो फिगर पहुंच गई है, बस एक या दो जो मेंबर है उनका इंतज़ार है। जी, इस वक्त जो हाउस में अभी 5 मिनट पहले मैंने पीटीआई और उनके इत्तेहादियों की अरकान की तरह जो इस वक्त हाउस में मौजूद है, हाउस का क्योंकि सेशन इन प्रोसेस है उसमें मैंने उनके इत्तेहादियों, उनकी पीटीआई और उनकी इत्तेहादी जमातों की तादाद गिनी है, वो 142 रह गई हुई है। जो मैक्सिमम पीक गई थी वो 172 पे गई थी। अभी तक 186 का नंबर जो है वो एक दफा भी जो है हाउस में पूरा पीटीआई का नहीं हो सका या उनकी इत्तेहादियों का पूरा नहीं हो सका। तहम कुछ पीटीआई के और काफी के जरा ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग काफ के जो है 5 अरकान परवेज रईस साहब के साथ आएंगे और कुछ रास्ते में हैं वो भी पहुंच जाएंगे जिस वक्त एतमाद का वोट होगा। वो वक्त नहीं बताया गया था, स्पीकर ने 10 बजे तक इजलास के वक्त बढ़ाया था और स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो इस इजलास को 12 बजे तक जो है वक्त बढ़ा सकते हैं। हम पीटीआई तो दावा कर रही है आज शाम से ही, मगर जो मुस्लिम लीग नून के जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक के जो हमने अपनी नाकाबंदी की हुई है, अभी तक पीटीआई के पास 186 वोट पूरे नहीं है, वो आज इत्तेमाद का वोट नहीं रहेंगे। ये मुस्लिम लीग नून के जो जराए हैं, जो अरकान असम्बली है, वज़ीर दाखिला ही आता वो ये दावा अभी तक कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह की क्या इस वक्त कैफियत है? वो वहाँ मौजूद हैं? क्योंकि बज़ाहिर जो उनके बयानात आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं कि दिल वाले दुल्हनियाँ लेकर जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि वो तो आज पंजाब की हुकूमत जो है वो यहाँ बैठे रहेंगे और अपने साथ ही लेकर जाएंगे वो पंजाब की हुकूमत। तो उनकी इस वक्त क्या कैफियत है, या वो मौजूद नहीं है वहाँ पे अभी? जी, वो अभी थोड़ी देर पहले चूँकि वो स्पीकर गैलरी में मौजूद हैं तो मैंने ऊपर से झांक के देखा था तो वो आंखें बंद करके कुर्सी पे बैठे हुए थे। उसमें मुंह पे अपने हाथ रखा हुआ था राना सनाउल्लाह ने, और जो है वो किसी या सोच में थे या अपनी नींद जो है उसको पूरा कर रहे थे, क्योंकि इजलास तवक्का के बरअक्स जो है लगता है कि अब 10 बजे के बाद भी स्पीकर उस इजलास के वक्त को बढ़ा देंगे। मगर अभी तक जो उनकी तरफ से दावा आया है, चूँकि वो स्पीकर गैलरी में है, कुछ देर के लिए वो बाहर आए थे, उनसे मुख्तसर सी बात हुई तो उन्होंने यही दावा दोहराया था साथियों के साथ कि 186 नंबर पूरे नहीं है। उन्होंने कहा जो हमें रिपोर्ट दे रही है उसके मुताबिक अभी तक पीटीआई के 186 वोट पूरे नहीं हुए। उनके पास अभी 172 या 3 की तादाद है जो इस वक्त लाहौर में उनके पास मौजूद है। 186 नामुमकिन है और वो जो है इत्तेमाद का वोट आज नहीं रहेंगे, ये उनका दावा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद थे मोइन अज़हर, और हमारे साथ वासिम महमूद भी मौजूद हैं। वासिम महमूद, आप इस हवाले से बताइएगा कि इस वक्त क्योंकि हम देख रहे हैं कि पल पल सूरत हाल बदल रही है। एक तरफ तासुर ये दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि नंबर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। फवाद चौधरी ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि उनके पास नंबर मौजूद हैं, पूरे हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो है वो हम देखें तो इस वक्त अपोजिशन जो है वो भी पूरी उम्मीद है, यकीन के साथ वो कहते हैं कि इनके पास तो नंबर्स पूरे नहीं है, किसी सूरत भी ये इत्तेमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। आप क्या देख रहे हैं, कितने अरकान रहते हैं जो अभी आने बाकी हैं? जिस तरह कहा जा रहा था कि वज़ीर आला पंजाब के साथ भी कुछ 5 अरकान हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो अभी आएंगे, क्या वो आ चुके हैं? उसके बाद कितने नंबर्स अभी रहते हैं? वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे भी लेंगे। शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी कितने अरकान मज़ीद जो हैं और चाहिए? जिस तरह से हमें अभी बताया मोइन अज़हर ने भी कि अभी तासुर यही दिया जा रहा था कि नंबर पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तादाद कम है, नंबर उस तरह से पूरे नहीं हुए और आज एतमाद का वोट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो क्या समझते हैं इनके साथ जो वज़ीर आला पंजाब के साथ 5 अहम रहनुमा आने का कहा जा रहा था, क्या वो अभी तक पहुंच चुके हैं? उसके बाद कितने नंबर्स रह गए हैं? देखिए, बात ये है, कई दफा होता है दिखाना और होता है और बजाना कुछ और होता है। पंजाब असेंबली में अगर इस वक्त जो मैंने अभी आपको कहा था कि मेरे जराए ने जो बड़ा अहम मुक्तदर पंजाब असेंबली में जराए है उसने 185 का फिगर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये क्लियर करता हूँ जो इस वक्त पंजाब असेंबली की
असेंबली गैलरी में बैठे मेरे दोस्त हैं, वो जब काउंटिंग कर रहे हैं तो उनको जो तादाद मिल रही है वो 182 की मिल रही है। लेकिन अगर आप पंजाब असेंबली के बहुत सारे कमरों में जाकर इस वक्त थोड़ी सी वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार ना करें और जाके दरवाजा खोल कर अंदर देख ले तो आपको 3 अफराद वहां भी बैठे मिलेंगे, जो कि 182 को 3 के साथ जमा किया जाए तो 185 का फिगर बन जाता है। अब 185 का जब फिगर बना है तो इस पर वज़ीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज लाई वो असेंबली में आए हैं। अब उनके आने के बाद उन्होंने अपनी फौरी तौर पर जो मशावरत के लिए कुछ वकला भी उनके साथ है, कुछ अहम अफराद है, उनके साथ भी कमरे में लग गई है कुंडी। वो कुंडी लगने के बाद जो थोड़ी बची कमी पेशी आप कहते हैं ना कि कमी रह जाती है किन चीजों में, वो इस वक्त जो है वो पूरी की जा रही है। परवेज लाई साहब ने अपनी एंट्री डाली है ऐवान में पंजाब असेंबली में और उनके पास बहुत सारे कमरों का कंट्रोल है। अनायतुल्लाह लक जो है सेक्रेटरी जो है पंजाब असेंबली वो उनके साथ है। मोहम्मद खान पट्टी साहब जो है वो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त अहम नवीद के जोड़ तोड़ के मास्टर हैं, वो उनके साथ है। कानूनी मशावरत जो है वो अपनी मुकम्मल कर रहे हैं और एक तोहफे का इंतजार कर रहे हैं। यूं ही तोहफा आया तो ये सारी टीवी स्क्रीनें जो है वो चेंज हो जाएंगी और ये एतमाद वाली बात हम सबको समझ आ जाएगी। तब तक के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यकीनन। अच्छा भट्ट साहब, जो तोहफे सिंध से आए थे उनका क्या बना? क्योंकि बड़े दावे किए जा रहे थे। नासिर हुसैन शाह साहब के बारे में कहा गया कि जी वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जोड़ तोड़ के माहिर हैं वो भी। जरदारी साहब ने उनको टास्क दिया है। इमरान खान ने जब आज गुफ्तगू की है ऑन एयर तो उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया एक बार फिर आसिफ अली जरदारी को कि जी वो ख़रीदने आ गए, लेकिन शुक्रिया भी अदा किया साथ साथ उनका कि जी अच्छा हुआ आपने हमारे। ये हमेशा वैसे गंदे अंडे तहरीक इंसाफ से ही जो है वो देखा गया है कि निकलते हैं, वहीं से ही जो है वो खबरें आती हैं कि कोई बिक गया और किसी ने पैसे ले लिए। तो वो जो मिशन था सिंध से आने का वो आपके ख्याल में नाकाम होता दिखाई दे रहा है? देखिए सलमान, आप बहुत बरीक आदमी हैं। आप कभी कहते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी गंदे अंडे कह देते हैं। मैं आपके सवालों का क्या जवाब दूं? बड़े मुश्किल सवालात हैं। राना सनाउल्लाह भी वो दिल वाले दुल्हनिया लेने आए थे और उन्होंने ये बात वैसे आपकी दुरुस्त थी कि उन्होंने कहा था कि जब तक मैं पंजाब असेंबली फतह ना कर लूं मैंने वफाक वापस नहीं जाना। लेकिन वो दुल्हनिया तो लेने आए थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो कुछ छोड़ के जाएंगे या यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। लेकिन जो बात आपने की सिंध के मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी की, हम भी कल चेक करते रहे क्योंकि कुछ हमें ये इत्तला मिली थी कि आसिफ अली जरदारी खुद भी लाहौर तशरीफ लाए हैं इसी सौदेबाजी करने के लिए। लेकिन उनके जो दस्ते रास हैं जिनका आप फरमा रहे हैं वो 3 रोज से यहाँ पर हैं और वो बहुत अहम आदमी है और उन्होंने ही आकर मामला को संभाला है। खरीदो फरोख्त करने की जो बातचीत है उस पर हमें जराए ने हमें बताया है कि इस तरह की सूरत हाल चल रही थी। लेकिन ये आप देखें कि ये आनन फानन जो है ये उनके स्ट्राइक से पहले, यानी कि आपके हाथ में भी पिस्टल है, मेरे हाथ में भी पिस्टल है, आपने अपना पिस्टल अभी लोड करना है और मैंने आपको फायर कर दिया है। ये सोच ही नहीं थी ना मुस्लिम लीग नून की, ना आसिफ जरदारी की, ना मुराद अली शाह की, ना राना सनाउल्लाह की कि ऐसा भी कोई मोर्चा हो सकता है। ये कोई मोर्चा है जो देखें आप दीरक सियासतदान तो चौधरी परवेज लाई है ना, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। तो जोड़ तोड़ का मास्टर होना एक बिल्कुल जो सच्ची बात है वो जोड़ तोड़ उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बट साहब, लेकिन इसमें हम ये भी